भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है बड़ा प्रहार। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक में बीजेपी के खिलाफ हमले बोलती हुई सुनाई पड़ रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती हैं और क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। लेकिन पिछले 5 सालों में इस सरकार ने इस हुनर का किया क्या? आपको किस तरह से मदद की? इस हुनर का आपके प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से इस्तेमाल हुआ? जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोगों से पूछती हूँ, क्या आपका जीवन बेहतर बना? क्या पिछले 5 सालों में आपका परिवार आगे बढ़ा? आपके बच्चों को नौकरी मिली? क्या शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है? क्या स्थिति है? तो हर एक जना मुझे कहता है कि हमारी स्थिति पिछले 5 सालों में सुधरी नहीं है। हमारी स्थिति वही की वही है या फिर और ज़्यादा बिगड़ गई है। आप सबने देखा कि कोरोना के समय क्या हुआ। जब लोग बीमार पड़े, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिली, सरकार ने मदद नहीं किया। बहुत सारे छोटे बिजनेस और मीडियम स्केल के बिजनेस बंद हो गए। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सबको बहुत मुश्किल हुआ। लॉकडाउन हुए, सबसे बड़ा प्रभाव इसका आप ही पर हुआ। लेकिन सरकार ने क्या किया? क्या सरकार ने आपकी सहायता की? क्या सरकार ने आपको ऐसी स्कीम्स दी जिससे जो आपका खर्चा हुआ था, जब आपका बिजनेस नहीं था, तो आप फिर भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे? ऐसा कुछ नहीं किया। इस सरकार ने ये ज़रूर किया कि अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए गोवा के बीच से डबल ट्रैकिंग, हाईवे का एक्सपेंशन और बिजली की लाइन डाली। जब आप लॉकडाउन होते हुए भी अपनी बिजली की बिलें भर रहे हैं, तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के बारे में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस सरकार की नीयत ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। गोवा में विकास कैसे आएगा? आपके बच्चों का भविष्य मजबूत कैसे बनेगा? शिक्षा की कौन सी संस्थानें बनाई जाएंगी? टूरिज्म को मजबूत करने के लिए कैसा सपोर्ट दिया जाएगा? कुछ भी नहीं बताया गया है आपको और कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ किस तरह से सत्ता में रहना है, कुछ भी करके अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का भला करना है। आपने देखा कि यहाँ पे भूमिपुत्र का जो बिल है वो लाया गया। आपका हक, आपकी ज़मीन, लेकिन इस बिल के ज़रिए किसी और को ये हक मिलने वाला है। आपके पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करने की नीतियाँ लाए हैं। गोवा मुक्ति दिवस पर जब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, तब उन लोगों को पुलिस ने पीटा। गोल्ड गोवा में जो आपकी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है कि आपका जो हेरिटेज है, आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, इसको बचाने का काम कौन करेगा? रोजगार की बात करते हैं तो हम देश भर में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ जॉब स्कैम हो रहे हैं। यहाँ तो हद हो गई कि जॉब स्कैम ऐसा हुआ कि एक मिनिस्टर के पीए ने 100% मार्क्स उसके आए जॉब के एग्ज़ाम में। आप सोच सकते हैं कि अगर ये स्थिति है कि तमाम बच्चे बेरोज़गार हैं, लेकिन मंत्रियों के पीए जॉब एग्ज़ाम में 100% ला रहे हैं, तो क्या परिस्थितियाँ आ गई हैं आपके प्रदेश में। यहाँ का व्यापार बर्बाद होने पर है। जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, गलत टूरिज्म पॉलिसी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद होने लगे हैं। ये लोग आते हैं मंच पे, आपको भाषण देते हैं कि कैसीनो कैपिटल बनाना चाहते हैं यहाँ पे। जो व्यापार यहाँ पर है, जो टूरिज्म यहाँ पर चल रहा है, जो मछुआरे हैं यहाँ के, जो आदिवासी हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए क्या हो रहा है? उनके जो छोटे छोटे कारोबार है, जो छोटे बिजनेस है, उनकी मदद के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि कुछ नहीं किया जाता।
चुनाव के समय आपके सामने आकर सिर्फ नकारात्मक बातें होती हैं, पूरी तरह से नेगेटिविटी फैलाई जाती है। एक को दूसरे से लड़ाने का काम या फिर दूसरी पार्टियों की आलोचना का काम लगातार करते हैं। लेकिन जो असली बात है, जो ज़मीन की बात है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि आपको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में कभी बातचीत नहीं होती, क्योंकि इन सरकार के शासनकाल में रोज़गार नहीं बने हैं। इनके शासनकाल में गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 2 पर आ गया है। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं है, हर प्रदेश में हर सरकार के पास नौकरी होती है देने के लिए। ये नहीं है कि फंड्स नहीं हैं, बात ये है कि फंड्स को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगले बजट में 500 करोड़ रुपए सिर्फ रोजगार के लिए अलग किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि जितने भी गरीब परिवार हैं सबको हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना हुआ, बहुत मुश्किल परिस्थितियां आई, इतनी महंगाई हो गई है कि आप एक गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल नहीं खरीद पाते, सब्जी महंगी हो गई है, बाहर से आती है गोवा में, मीट महंगा हो गया है, हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले जैसा समय नहीं है जहां हर चीज़ आप अपने काम करके दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। आज हम समझ रहे हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। इस समझ के साथ हमने तय किया है कि जो सबसे कमज़ोर हैं उनके जेब में कुछ पैसा हर महीने डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो पाएं। क्योंकि जो कोरोना की मार है और जो इन सरकार की नीतियों की मार है, सबसे ज़्यादा आपने झेली हैं। आपको मालूम होगा कि हमने इस बार 80% नए प्रत्याशियों को लड़ाया है, क्योंकि हमें समझ में आया कि गोवा को एक नई तरह की राजनीति की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके लिए काम करे वो ईमानदार हो। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्री भी रहे हैं, ये ईमानदारी से दिन रात आपके लिए एक करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से कांग्रेस के 80% जो नए लड़के और लड़कियां चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौजवान हैं, वो अपना जीवन आपके लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक शपथ लिया है कि एकजुट होकर गोवा को वो एक स्थिर सरकार देंगे। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए बहनों और भाइयों, यहाँ आजकल बहुत सारी बाहर की पार्टियां आ गई हैं। कुछ पार्टियां इसलिए नहीं आई हैं कि गोवा को सक्षम बनाना है, गोवा को मजबूत बनाना है, गोवा के लोगों को के लिए विकास कराना है। वो इस मकसद से आई हैं कि अपने आप को एक राष्ट्र पार्टी की तरह दिखाने का फैसला किया है उन्होंने। तो वो जब यहाँ चुनाव लड़ने भी आए हैं तब भी उनकी नीयत सही नहीं है। वो गोवा के लिए लड़ने नहीं आए हैं, वो अपने लिए लड़ने आए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, वो नहीं चाहते कि गोवा की जनता आगे बढ़े। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े आपके लिए वादे करके जाते हैं, लेकिन दिल्ली में हालात देखिए। आपका जो प्रदेश है उसमें कितना सुंदर पर्यावरण है, इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। दिल्ली में तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। और किसका शासन है? आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली जैसी जगह में पोल्यूशन रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपके पर्यावरण की कैसी सुरक्षा करेंगे? बाहर से आकर लोग आपके प्रदेश पे राज नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए।